हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने शुरू किया है द कॉमेट पार्ट 1 9th चैप्टर ऑफ ए बुक इट सो हैपेंड। और पिछली दो वीडियोस में हमने ये पढ़ा कि जो मनोज दत्ता हैं, जो एक शौकिया खगोल शास्त्री हैं, शौक के लिए जो अपनी दिव्या की हेल्प से आसमान में खोजते रहते हैं और उन्हें उम्मीद थी कि वो एक नए कॉमेट की खोज कर पाएंगे, तो वो उन्होंने कर ली है। आज हम उससे आगे शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आफ्टर इट टुक जस्ट 1 वीक फॉर कॉमेट दत्ता टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड सो नेम्ड। तो उसके बाद सिर्फ एक हफ्ता लगा कॉमेट दत्ता की पहचान बनने में और वही उसे नाम भी दिया गया। पहले ये रिवाज था कि जो भी कोई नया धूमकेतु खोजता था उसका नाम उस खोज करने वाले के नाम पर ही रखा जाता था। तो इसका नाम रखा गया कॉमेट दत्ता। फॉर द IIA confirmed the findings and communicated it worldwide, and according to the accepted practice the new comet was named after its discoverer। क्योंकि IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स आपने पढ़ा था पिछले इसमें, एस्ट्रोफिज़िक्स, ठीक है। IIA उन्होंने कंफर्म कर दिया और कि जो ये फाइंडिंग्स हैं, जो खोज है, ये सही है और उसे पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेट, मतलब ये मैसेज चला गया। और अकॉर्डिंग टू दी एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, जो कि एक रिवाज था कि जो नया कॉमेट था उसका नाम उसके खोजकर्ता के आधार पर रखा जाता था, तो उसका नाम भी कॉमेट दत्ता पड़ गया। दिस ब्रॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू दी इंट्रोवर्ट दत्तादा। तो ये जो खोज थी ये दत्तादा के लिए एक पब्लिसिटी लेकर आई, लेकिन दत्तादा इंट्रोवर्ट थे। इंट्रोवर्ट होते हैं जो लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं आसानी से। मतलब जो बहुत ही शाय तरह के अंतर्मुखी एक व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए ये अनवेलकम, मतलब वो स्वागत नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे इस पब्लिसिटी को। देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड। उन्हें बहुत से रिसेप्शंस, जहाँ उनका मतलब स्वागत समारोह होते थे, और फंक्शंस थे उन्हें अटेंड करने पड़ते थे। Returning from such ceremony, Datta muttered to himself in disgust, I almost wish I had not discovered this comet। Disgust मतलब disapproval। तो ऐसी ही एक समारोह से आते हुए दत्तादा मन में बुदबुदा रहे थे। डिस्गस्ट मतलब जैसे वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था ये सब, क्योंकि उन्हें वो अंतर्मुखी व्यक्ति थे, अपने आप में ही रहते थे, लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, तो उन्हें ये सब बहुत ही अनवांटेड लग रहा था। तो ऐसे ही बुदबुदाए कि मैं तो चाहता ही नहीं था, काश कि मैंने किसी ऐसे कॉमेट की खोज ही ना की होती। टू हिज सरप्राइज इंद्राणी देवी एग्रीड। और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब इंद्राणी देवी भी उनसे सहमत होते हुए बोली, आई विश द सेम। मैं भी ऐसा ही चाहती थी, दो नॉट फॉर द सेम रीज़न। हालांकि मेरा जो कारण है वो आप जैसा नहीं है। May I ask why you wish I had not discovered this comet? दत्तादा asked। दत्तादा ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्यों नहीं चाहती थी कि मैं इसकी खोज करूँ, इस नए कॉमेट की? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, Comets bring ill luck and I wish a good man like you were not associated with the discovery of one, इंद्राणी देवी said with concern। तो इंद्राणी देवी ने कंसर्न मतलब उन्हें चिंता थी, तो वो दिखाते हुए कहा कि जो कॉमेट्स हैं वो इल लक मतलब अच्छे नहीं होते, वो बुरी मतलब इल लक होता है कि दुर्भाग्यशाली उन्हें माना जाता है, और उनको खोज करने वाले को भी। तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम जैसा जो अच्छा इंसान है वो ऐसी किसी एक कॉमेट की खोज से संबंधित हो, क्योंकि उन्हें अच्छा लक लाने वाला नहीं माना जाता, ठीक है। दत्तादा लाफ्ड। दत्तादा हंसे। I see that even an MA degree has not cured you of your superstitions। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मतलब इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे पास MA की डिग्री है, MA होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, वो डिग्री है, लेकिन फिर भी तुम अंधविश्वासों से तुम उबर नहीं पाई हो। There is no correlation whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth। मतलब एक नए कॉमेट के आने का और धरती पर होने वाले जो ये आपदाएं हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड एंड देयर कंपोजिशन इज़ वेल अंडरस्टूड। इसके विपरीत जो कॉमेट्स हैं उन्हें वैज्ञानिक तरीके से
मतलब पढ़ा जाता है, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और उनके जो कंपोजिशन है उसे, कंपोजिशन मतलब जो उनके जो बनावट है या जो भी है उसे अच्छे से पढ़ा जाता है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है और उन्हें अच्छे से समझा जाता है। देयर इज़ नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, इनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो खतरनाक हो या नुकसान करने वाला हो। वेल यू विल सून सी दिस कॉमेट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो एंग्जाइटी टू एनीबडी। कहते चलो तुम देखोगे आने वाले टाइम में कि जो मैंने कॉमेट की खोज की है ये बिना नुकसान पहुंचाए किसी को भी चुपचाप यहाँ से मतलब क्रॉस हो जाएगा, गायब हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। इन दिस लास्ट कमेंट हाउएवर दत्ता दा वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। जो उन्होंने ये लास्ट में कमेंट किया था कि जो कॉमेट है वे बिना हार्म किए चला जाएगा, इसमें जो दत्ता दा थे ही वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट, वो इसमें मतलब ये स्टेटमेंट उनकी ठीक होने वाली नहीं थी, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला अवश्य था। पार्ट 2, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट राइट्स अ पेपर बेस्ड ऑन दत्ता दास डिस्कवरी। दत्ता दा की इस खोज पर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, वो एक पेपर लिखते हैं। ही एंड द डिफेंस साइंस एडवाइज़र हैव टेट टैट ओवर एन इम्पेंडिंग कैलेमिटी। वो और जो डिफेंस साइंस के जो एडवाइज़र हैं वो एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं इस इम्पेंडिंग मतलब जो आने वाली एक बहुत ही भयानक घटना घटने वाली है, आपदा आने वाली है, उसके विषय में एक गुप्त मीटिंग करते हैं। ए कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स माइट यील्ड अ क्लू टू द कॉस्मिक पजल। फिर एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की जो एक कॉन्फ्रेंस है, शायद वो इस कॉस्मिक मतलब जो खगोलीय पजल है जिसके बारे में शायद कोई क्लू वो ढूंढ पाएँ। In the spacious dining hall of King's College, Cambridge, the butler whispered deferentially in the provost's ear and handed him an envelope on a silver tray. Spacious मतलब खुला डुला डाइनिंग हॉल है किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज का। जो असिस्टेंट थे उन्होंने कुछ कान में डिफरेंशियली मतलब रिस्पेक्टफुली कान में कुछ कहा प्रोवोस्ट होता है बच्चों यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं, स्पेशली कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं उन्हें प्रोवोस्ट कहते हैं। तो उनके कान में कुछ रिस्पेक्टफुली उन्होंने कुछ धीरे से कहा और उन्हें सिल्वर की ट्रे में एक जो रखा हुआ एनवेलप था वो उन्हें हैंडेड हिम मतलब दिया। द प्रोवोस्ट बेकंड जेम्स, बेकंड होता है हाथ से इशारा करना कुछ, उन्होंने जेम्स को इशारा किया एंड पास्ड ऑन द एनवेलप सेइंग इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम। और उन्होंने वो जो एनवेलप था उन्हें देते हुए कहा ऐसा लगता है कि आपको आपके रूम में अर्जेंटली यू आर वांटेड मतलब आपको वहाँ होना चाहिए, यानी कोई आपका वहाँ इंतज़ार कर रहा है। एज ही मेड हिज वे टूवर्ड्स द ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स जेम्स ओपन द एनवेलप। जब वो जा रहे थे उस खूबसूरत बिल्डिंग की तरफ से तो जेम्स ने वो एनवेलप खोला। इट कंटेन्ड अ ब्रीफ नोट, उसमें एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था। उस नोट में क्या लिखा था? डियर डॉक्टर फॉर्सिथ, The bearer of this note has been instructed to bring you to my office in London tonight. जो इस नोट को लेकर आया है उसे इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि वो आपको आज रात लंदन मेरे ऑफिस में लेकर आए। प्लीज़ कम विदाउट डिले, कृपया बिना देरी किए आएँ। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन। मैं आपका लंदन में आज रात को रुकने का जो है वो अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। मुझे अफसोस है कि आपको असुविधा हुई इस वजह से, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने इस विज़िट को, अपने इस आने को स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल मतलब गुप्त रखें पूरी तरह से। बिलीव मी इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल, मेरा विश्वास करें ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। योर सिंसियरली जॉन मैकपर्सन, आपका जॉन मैकपर्सन। तो ये उस चिट्ठी में उस नोट में लिखा हुआ था। द सिग्नेचर कैरिड द डेजिग्नेशन अंडरनीथ डिफेंस साइंस एडवाइज़र हर मैजेस्टीज़ गवर्नमेंट। और इसके नीचे जो सिग्नेचर था उसमें लिखा हुआ था डेजिग्नेशन किसका था? डिफेंस साइंस एडवाइज़र, यानी जॉन मैकपर्सन जो हैं वो डिफेंस साइंस के एडवाइज़र हैं। और हर मैजेस्टीज़ गवर्नमेंट, क्योंकि अब ब्रिटेन की बात हो रही है तो वहाँ महारानी है,
तो इसलिए हर मैजेस्टीज़ गवर्नमेंट लिखा होता है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो बात हुई है ये लंदन, ब्रिटेन, वहाँ की बात चल रही है। तो बच्चों, इससे आगे हम अगली वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक आप इसे खुद भी पढ़ें और अगला पार्ट भी पढ़ने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या होने वाला है। तब तक घर पे ही रहें, अपना ध्यान रखें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।